नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, या हम कह सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखिए, जब भी कोई मेटल अपनी फ्री स्टेट में है, उससे कोई भी लिगेंड नहीं जुड़ा हुआ है, तो मेटल के ये जितने भी 5 डी ऑर्बिटल हैं, इन सभी की एनर्जी सेम होती है, जिनको हम कह देते हैं डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स। तो ये 5 डी ऑर्बिटल हमारे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर एंड डी जेड स्केयर ऑर्बिटल्स। और मेटल जो है वो अपनी फ्री स्टेट में है, एम कोई मेटल है, एन प्लस उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर चार्ज है, या हम कह सकते हैं उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है। और मेटल से कोई लिगेंड नहीं जुड़ा हुआ है अभी तक, तो हम कहेंगे ऑल दीज 5 डी ऑर्बिटल्स आर हैविंग सेम एनर्जी, दैट्स वाई वी कैन से दीज डी ऑर्बिटल इज डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स। तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, ये मैं इसको इधर लिख देता हूँ कि ये समझो कि कोई एम एन प्लस मेटल है फ्री स्टेट में, और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लिगेंड इस मेटल की तरफ आना शुरू करते हैं। अभी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुई है, द लिगेंड स्टार्ट्स टू अप्रोच टू अ मेटल टू फॉर्म मेटल कॉम्प्लेक्स। तो लिगेंड अभी मेटल की तरफ आना शुरू हुए हैं। तो लिगेंड्स का हमें पता है कि कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको लिगेंड कहते हैं। तो लिगेंड जो होते हैं उनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जबकि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स किसी एटम का वो हिस्सा है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसका नाम हमने दिया है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स क्या होगी? द रीजन वेयर द probability of finding the electron is maximum, उसको हम ऑर्बिटल कहेंगे। तो कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि भी मेटल के ऊपर कुछ ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो लिगेंड जो मेटल की तरफ आ रहे हैं उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर की फॉर्म में, और जिन मेटल के ऑर्बिटल के साथ ये लिगेंड आकर टकराने जा रहे हैं, इंटरेक्ट करने जा रहे हैं, उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, क्योंकि ऑर्बिटल वो रीजन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा हो। तो व्हेन दीज लिगेंड्स starts to approach to a metal to form the complex, due to the repulsions of the negatively charged ligand and the orbitals of the metal, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, या हम कहें कि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, और सेम चार्ज हमेशा रिपेल करते हैं। तो मेटल के ऑर्बिटल इनको रिपेल करते हैं, ये मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं, क्योंकि इन्होंने मेटल के साथ बॉन्ड बनाना है। तो यहाँ पर जो है एक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डेवलप हो जाएगी, ठीक है, या कहीं की एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से मेटल के इन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, ड्यू टू द रिपल्शंस बिटवीन द ligands which are approaching to the metals and the orbitals which are already present on the metal surface। लेकिन यहाँ अभी तक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं हुआ जी, लिगेंड मेटल की तरफ आना शुरू हुए हैं। जब लिगेंड आते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक फील्ड साथ लेके आते हैं, और ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करके इन 5 डी ऑर्बिटल की पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ड्यू टू रिपल्शन की वजह से बढ़ती है, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन इनकमिंग लिगेंड्स एंड ऑर्बिटल्स
ऑफ मेटल, मेटल के ऑर्बिटल की वजह से। अब जैसे ही ये लिगेंड मेटल पे कम्प्लीटली अप्रोच कर जाएंगे तो मेटल के साथ इन लिगेंड का एक परमानेंट बॉन्ड बन जाएगा, स्टेबल बॉन्ड बन जाएगा, और हम कहेंगे कि जी मेटल का कॉम्प्लेक्स बन गया, जिसको मैं Ml6n पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जैसे ही मेटल का कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिन लिगेंड के ऊपर, जिन ऑर्बिटल्स के ऊपर मेटल के लिगेंड डायरेक्टली आ रहे हैं, देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स बना हमारा, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना है। इसमें ये प्लेन कौन सा था, एक्स प्लेन, इसको मैंने वाई प्लेन मान लिया, ये मैंने मान लिया जेड प्लेन, क्योंकि 6 लिगेंड मेटल से जुड़े हुए, तो ये बन गया हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब ये लिगेंड जब कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये लिगेंड किन ऑर्बिटल्स के ऊपर आते हैं, dxy, dyz, dzx या dx² - y² किन ऑर्बिटल्स पे आते हैं। तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं शेप से। तो अगर हम देखें जो शेप है हमारी ऑर्बिटल्स, ये देखिए एक लिगेंड यहाँ आ रहा है, ये हमारा z एक्सिस है, दूसरा लिगेंड यहाँ पर आया है, तीसरा लिगेंड यहाँ पर आया है, चौथा लिगेंड यहाँ पर आया है, पांचवा लिगेंड यहाँ पर आया है, छठा लिगेंड यहाँ पर आया है। तो व्हेन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, द इनकमिंग लिगेंड्स आर डायरेक्टली अप्रोचेज टू द dx² - y² एंड dz² ऑर्बिटल्स। इन्हीं ऑर्बिटल्स पे वो सीधा आकर इंटरेक्ट करते हैं। इसी वजह से इन ऑर्बिटल की एनर्जी बाकी के बचे हुए ऑर्बिटल के कंपैरिजन में बढ़ जाती है। सो व्हेन ए मेटल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, द एनर्जी ऑफ टू ऑर्बिटल्स, दैट इज dx² - y² एंड dz² ऑर्बिटल, या हम कहें कि dx² - y² और dz² ऑर्बिटल्स और आने वाले लिगेंड के बीच में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है। इसी रिपल्शन की वजह से उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। और बैरी सेंटर रूल हमें ये बताता है कि किसी भी मेटल के कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल की जो एवरेज एनर्जी है वो कभी भी चेंज नहीं होती। अगर किसी वजह से कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ गई तो उसको कंपनसेट करने के लिए बाकी ऑर्बिटल्स अपनी एनर्जी को डिक्रीज़ कर देते हैं, सो दैट द एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ए मेटल कॉम्प्लेक्स शुड बी सेम। तो to compensate the increase of the energy of dx² - y² and dz² orbital, the energy of three orbitals, that is dxy, dyz and dzx orbitals decreases। ठीक है, इसको बीच वाले को हम बोलते हैं बैरी सेंटर। बैरी सेंटर जो एनर्जी बढ़ती है यहाँ से, इन ऑर्बिटल को हम कहेंगे Eg ऑर्बिटल, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। नीचे वाले तीन ऑर्बिटल को हम कहेंगे T2g ऑर्बिटल्स। Eg और T2g के बीच जो एनर्जी का अंतर होता है, जिसको हम बोलते हैं 10dq या फिर डेल्टा O। डेल्टा क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जब लिगेंड मेटल के चारों तरफ आए, कॉम्प्लेक्स बनाया, तो डी ऑर्बिटल का एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग क्या हुआ, लिगेंड के एनवायरनमेंट के आने की वजह से एनवायरनमेंट में क्या चेंज हुआ और किस तरह का कॉम्प्लेक्स बना, उसको हम बोलते हैं डेल्टा हो गया हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग की एनर्जी। ऊपर वाला होता है हमारा 0.6 प्लस साइन शो द इंक्रीज इन एनर्जी, और नीचे वाला हमें बताता है 0.4 डेल ओ। ये ऊपर वाला भी डेल ओ है, ये नीचे वाला होता है माइनस में बताता है डिक्रीज इन द एनर्जी। या फिर इसको हम बोलते हैं 6dq और इसको बोल देते हैं -4dq, अगर हम इसको dq के अंदर लेते हैं। तो आज हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। इसका बहुत सारा हिस्सा भी रहता है। आज के लिए इतना ही।
अटेंडेंस आप लोगों की हो चुकी है। थैंक यू।